भी हमें ईश्वर ने पुष्प रूपी उपहार दिया है। तो आइए अपनी भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम मैं आदरणीय इस समारोह के आयोजक किशोर टंडन जी, उनके सुपुत्र वैभव टंडन जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रत्नश्री टंडन जी और उनकी बहू श्रीमती आरुषि टंडन जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे बीच पधारे अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेजकर हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आप सबकी प्रणाम रूपी तालियां आनी चाहिए, आप सबकी शुभकामना रूपी तालियां आनी चाहिए। बहुत ही गुणी श्री वैभव टंडन जी जो एक उदाहरण है। मैं चाहूंगी आप सबकी शुभकामना रूपी तालियां इस परिवार को जरूर मिले और मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे परम आदरणीय अतिथियों का विधिवत स्वागत उद्बोधन करें। आदरणीय श्री किशोर टंडन जी, प्रणाम रूपी तालियों के साथ श्री किशोर टंडन जी विधिवत स्वागत उद्बोधन के लिए पधारे।
पद्मभूषण से भी अलंकृत किया गया। हमारे परिवार विगत 3 दशकों से अधिक समय से परम पूज्य महाराज जी का 9 दिवसीय प्रवचन लखनऊ में आयोजित करता रहा है। पूरे वर्ष भर लोग प्रवचन की प्रतीक्षा किया करते थे। आज भी लखनऊ के लोग महाराज जी के प्रवचन की याद करते हैं। प्रवचन अत्यधिक जब महाराज जी समाज के बीच होते थे तब लगता नहीं था इतना बड़ा रामकथा मनीष हमारे सामने है। ऐसे महान संत के जन्म शताब्दी वर्ष पर ये कार्यक्रम आयोजित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम में पधारने की कृपा की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों की स्थापना की दिशा में उन्होंने बहुत काम किया। धार्मिक स्थानों के विकास में उनके प्रयास 100% फलीभूत हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के प्रति भी मैं आगमन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार करने की अनुकंपा की। लखनऊ के विकास में उनका महती योगदान है। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ परम पूज्य महाराज जी की मानस पुत्री और उत्तराधिकारी आदरणीय मंदाकिनी दीदी का, जिन्होंने इस अवसर पर आने की सहमति प्रदान की। मानस मर्मज्ञ और 16 वर्ष की आयु से जुड़े महाराज जी के अनन्य शिष्य व्यास पंडित उमाशंकर जी के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अपने दादा लाला लक्ष्मण टंडन जी एवं अपने पिता रमेश प्रसाद जी का भी मैं स्मरण करना चाहूँगा, जिनके पूर्ण प्रताप से आज हम सबको परम पूज्य महाराज जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें पुण्य स्मरण का ये महती अवसर मिल सका। अंत में सभी श्रोताओं के प्रति भी आभार, जिन्होंने अपनी कीमती समय निकाल कर कार्यक्रम में पधारने की कृपा की। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। युग तुलसी महाराज श्री राम किंकर जी की हृदयता तपोनिष्ठ सेवा समर्पण की प्रतिमूर्ति, परम विदुषी, मानस के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, नारी के सशक्तिकरण के लिए सदैव समर्पित परम पूज्य महाराज श्री राम किंकर जी की मानस पुत्री एवं आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम पूज्य दीदी माँ मंदाकिनी श्री राम किंकर जी से अति विनम्र अनुरोध कि कृपया अपने उद्गार इस भावांजलि समारोह में व्यक्त करने की कृपा करें। प्रणाम रूपी तालियां अगर आएंगी तो ये भावांजलि समारोह अपने आप में एक भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो आ रही है परम पूज्य दीदी माँ मंदाकिनी श्री राम किंकर। बोलिए भारत माता की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। देखिए सनातन जागृत हो चुका है और अगर आपकी इतनी कमजोर जयकार होगी तो हमारे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के समक्ष
ये जो श्रोता एक एक चुने हुए बैठे हुए हैं, पूरे उत्साह पूर्वक आपकी जयकार दोनों हाथ उठाकर होनी चाहिए कि सनातन में अब जागृति आ चुकी है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सर्वप्रथम मैं मुक्ति परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी ज्ञानमयी प्रकाशमयी आनंदमयी रसमयी दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणों में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ। आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या गुरु चरणों से अनंत हृदय आशीष कोटिशः मंगल आशीष प्राप्त करके आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि जिनका सुयश देश विदेश तक फैल चुका है, अत्यंत यशस्वी लोकप्रिय परम सम्माननीय पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, समादरणीय उप मुख्यमंत्री राज्यसभा के सदस्य। देखिए ये धर्म सभा है, कोई सांसारिक सभा नहीं है, तो हम भूतपूर्व नहीं कहेंगे, अभूतपूर्व उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा और हमारे अपने ही योग कथा ऋषि पूज्य श्री व्यास जी महाराज, यहाँ पर समुपस्थित सभी श्रद्धालु, धर्म प्राण, गुरु परिवार के बंधु बांधव, सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, पर आप लोग जिस उत्साह से, जिस भावना से यहाँ पधारे हैं, हृदय से मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ। विशेष रूप से श्री टंडन परिवार के सभी सदस्य वृंद, इष्ट मित्र वृंद, आप सबको मैं हृदय से लाख लाख बधाई
अनेक बधाई देना चाहूंगी। आप सब बहुत बड़भागी है, आपने हम और आप सभी बड़भागी हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आज मुझे जैसा दिखाई दे रहा है, कई दिव्य लोग यहाँ पर उपस्थित एक साथ हुए। परम पूज्य महाराज श्री से मैंने कभी सुना था, और आप लोगों में से जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, अवश्य महाराज जी के श्री मुख से आपने भी सुना होगा। महाराज जी कहा करते थे कि जब परमात्मा कर्म से जुड़ता है तब वो कर्म योग बन जाता है। जब परमात्मा भक्ति से जुड़ता है तो वह भक्ति योग कहलाता है, और जब परमात्मा ज्ञान से जुड़ता है तो वह ज्ञान योग कहलाता है। और जब ये तीनों ज्ञान, भक्ति और कर्म परमात्मा से जुड़ते हैं तो वह योगी आदित्यनाथ कहलाता है। आपकी तालियां बड़ी कमजोर है। जिनके नाम के साथ ही भगवान सूर्य अभिन्न रूप से जुड़े हुए हो, जिनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व के आभा मंडल में संपूर्ण उत्तर प्रदेश उत्तरात्तर प्रगति कर रहा, जिनकी प्रेरणा से दीपोत्सव प्रतिवर्ष नित्य नए आयाम पर नए रिकॉर्ड पहुंचाता है, और संपूर्ण विश्व में सनातन का संदेश और प्रकाश फैलाता हूं, जिनका यह दृढ़ संकल्प रहा है। मैंने जैसा अनुभव किया है, जैसा मैं देख रही हूं, आप लोग भी उसके साक्षी हैं। एक ही संकल्प है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। वो तमस चाहे अपराध का हो, चाहे आतंक का हो, वह तिमिर चाहे दरिद्रता और दीनता का हो, और वो अंधकार चाहे अज्ञानता और अशिक्षा का हो। हमारे पूज्य योगी जी इस संपूर्ण तिमिर को मिटा करके चारों ओर सनातन के उज्जवल प्रकाश को फैलाने में दृढ़ संकल्पित है। तालियां कमजोर है। वही कार्य आज मूर्त रूप में हमारे आदरणीय और पूज्य मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और आज का दिन मैं आपसे बताऊं, इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम दिवस के रूप में जो है लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसे सनातन धर्म के संरक्षक और संवाहक हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर परम पूज्य महाराज श्री का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए, अपनी भावना अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी अभ्यर्थना करने के लिए जहां स्वयं पधारे हो, तो उस विभूति के चरित्र और व्यक्तित्व की आप कल्पना कर लीजिए। ऐसा विराट व्यक्तित्व, युग तुलसी, रामायण स्वरूप, मानस सम्राट, मानस मार्तंड,
मानस राजहंस अनेकानेक विभूषण जो है अलंकारों से जो उन्हें प्रदान किए गए हो, आज हम और आप सब बड़भागी है। आप लोगों की ये उपस्थिति, ये यद्यपि आप मौन बैठे हैं, पर आपकी करतल ध्वनि के साथ आपकी भी भावांजलि यहाँ पर प्रकट हो रही है। ये एक बहुत दिव्य योग है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगी, गोस्वामी तुलसीदास जी का मानस एक कालजयी ग्रंथ है और वैसे ही युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का चिंतन, उनकी मीमांसा, उनकी व्याख्याएं जो है चिरंजीवी है, शाश्वत है। और ये परम पूज्य महाराज श्री, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने शब्द प्रदान किया तो परम पूज्य महाराज श्री ने उस शब्द को अर्थ प्रदान किया। मैं आपसे बताऊं, यद्यपि मुझे संकेत मिल गया है, पर इस सूत्र को बताना परम आवश्यक है, क्योंकि रामचरितमानस केवल हमारे राष्ट्र की निधि अब नहीं रह गया। रामचरितमानस अब वैश्विक निधि बन चुका है। ये हमारे सनातन के अस्तित्व को जागरण के लिए एक इतना बड़ा सूत्र है। मैं 2 क्षण लेते हुए आपसे ये प्रार्थना निवेदित करूंगी कि हमारे परम सम्माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोहन जी के ये मिलित प्रयास से अब रामचरितमानस एक वैश्विक निधि बन चुका है। तालियां कमजोर है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। ये आपका समर्थन सनातन के प्रति है। ये हमारी अस्मिता जागरण करने के लिए एक ऐसा अद्भुत सूत्र है। और मैं ये बताऊं, भले सदन में रामचरितमानस को अपमानित किया जाए, भले अनादरित किया जाए, वो घटनाएं भी हम सब उसके साक्षी हैं। पर ये भगवान श्री राम का उत्तर है कि जितना आप अपमानित करेंगे, उतनी ही रामचरितमानस की कीर्ति पताका पूरे विश्व में तो ऐसे परम पूज्य महाराज श्री, जिन्होंने 18 वर्ष से 78 वर्ष तक 60 वर्षों तक एक परिव्रजक की भांति प्रत्येक पल समाज का लोक कल्याण और समाज के मंगल के लिए निरंतर गांव-गांव, गली-गली में घूमते हुए ये प्रमाणित करने में जीवन समर्पित कर दिया, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की उक्ति थी, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। उसको यदि किसी ने प्रमाणित किया तो वह युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने किया। और ऐसे महापुरुष, कहने को तो बहुत कुछ है पर समय की सीमा है, तो ऐसे अवतार पुरुष की जयंती इस सृष्टि के अंत तक जिसकी जयकार होती रहे, ऐसे युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की प्रति आप और हम सब भावांजलि व्यक्त करते हुए टंडन परिवार की ये 5वीं पीढ़ी, अभी जो आपको सुनाया गया, जो है स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी से लेकर आज विवांशी और विदुषी जो है उसके साक्षी है। तो आप सब के प्रति बहुत बहुत बधाई। ये विलक्षण योग आप देखिए, और यही महाराज जी के चरणों में प्रणाम है कि ऐसी जयंती अनादिकाल तक मनती रहे। ऐसे अमर पुरुष परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि नमन। पूज्य हमारे मुख्यमंत्री जी के चरणों में नमन। आप सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। आपकी विलक्षण भावना को शत शत नमन प्रणाम।
साथियों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें बार बार संदेश मिल रहा है कि समय कम है और वाकई माननीय मुख्यमंत्री जी का एक एक समय कीमती होता है। आगे बढ़ते हैं तो भरतनाट्यम के सुप्रसिद्ध कलाकार कलाश्री श्री अमृत सिन्हा कलात्मक कोरियोग्राफर और भारतीय शास्त्रीय एवं पश्चिमी नृत्य शैलियों के कलाकार हैं। पद्म भूषण गुरु सरोजा वैद्यनाथन व रमा वैद्यनाथन के एक वरिष्ठ शिष्य हैं। आप श्यामक डावर डांस कंपनी के तहत प्रशिक्षित भी हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोह में आपने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आज आप अपनी प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं भगवान श्री राम के विभिन्न स्वरूपों और वीर गाथा की झलक अपनी कलात्मकता के जरिए। कलाश्री अमृत सिन्हा एवं उनके साथी कलाकार आप सबकी शुभकामना रूपी तालियों के साथ ये भावांजलि है महाराज जी को। हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जडायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दहनं पश्चात् रावण कुम्
हननम् एतश्री युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें ये भावांजलि समर्पित की गई गीत संगीत और नृत्य के जरिए। शुक्रिया। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे माननीय राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि कृपया अपने विचारों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। आप सबकी शुभकामना रूपी तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री पंडित राम किंकर जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि पूज्य संत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित पूज्य राम किंकर जी महाराज की मानस पुत्री आदरणीय मंदाकिनी जी, कथा व्यास पंडित उमा शंकर शर्मा जी, किशोर टंडन जी, उनके परिजन और सभी उपस्थित राजीव मिश्रा जी जो जागरण के बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और उपस्थित सभी महानुभाव, आज ये सौभाग्य है कि हम एक ऐसे मनुष्य की, ऐसे मानस मर्मज्ञ की जन्म शताब्दी समारोह का प्रारंभ कर रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि साक्षात तुलसी ने किसी अन्य रूप में जन्म लिया है। वैसे तो कथानक ये है, ये तो मानस मर्मज्ञ बताएंगे, लेकिन जो मैंने श्रवण किया कहीं भी कि श्री बजरंगबली हनुमान ने पहले श्री राम जी के जीवन का चरित्र वर्णन का लेखन करने की कोशिश की थी और उसके बाद कहते ये हैं कि वाल्मीकि जी का अवतार, ये मानते हैं लोग कि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, और वर्तमान युग में अगर कहा जाए तो तुलसीदास जी की जो लिखी हुई ग्रंथ थे, उनकी मीमांसा, उनका विश्लेषण और जो जन जन में उनकी वाणी को पहुंचाने का काम किया था, तो उनका एक ही नाम आता है, वो पूज्य राम किंकर जी महाराज का आता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी विराजित हैं और उनको जाना भी है, इसलिए मैं संक्षिप्त में केवल उनके बारे में कुछ शब्दों को कहूँगा कि पूज्य राम किंकर जी का साक्षात दर्शन करने का, उनका कथा का श्रवण करने का अवसर मुझे मिला है। मेरे पूज्य पिताजी को उनका राम किंकर जी का सानिध्य प्राप्त था, मेरे पिताजी को, और महंत नृत्य गोपाल दास जी और तमाम संतन ने अयोध्या में उनकी कथा का श्रवण किया था। और कहते ये हैं कि राम किंकर जी बहुत मनौती तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके पिताजी शिवनायक जी स्वयं में एक कथावाचक थे और जीवन का जो एक पड़ाव, अंतिम पड़ाव तो नहीं कहेंगे, एक ढलान आती है एक उम्र के बाद, और उस प्रौढ़ावस्था में हनुमान जी के परम भक्त शिवनायक जी को एक अलौकिक शक्ति के रूप में मैं कहूँगा, एक ज्ञानवर्धक पुत्र की प्राप्ति हुई
और वो पुत्र का नाम उन्होंने राम किंकर रखा। किंकर का अर्थ है सेवक, राम जी का सेवक। और राम जी का सेवक, जैसा कि शिवनायक जी बजरंगबली श्री हनुमान के परम भक्त थे, वैसे ही राम किंकर जी महाराज के बारे में भी कहते थे कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को जब रामचरित्र का लेखन करना था, रामचरितमानस का, तो कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुवीर। कि रघुवीर वो चंदन घिस रहे हैं, रघुवीर यानी साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको तिलक कर रहे हैं। और बजरंगबली श्री हनुमान किसी पक्षी का रूप धारण करके कह रहे हैं कि यही प्रभु हैं, और तुलसीदास जी प्रभु को प्रणाम करते हैं और वो आशीर्वाद की मुद्रा में अंतर्ध्यान होते हैं। और कहते ये हैं कि बजरंगबली श्री हनुमान को वो जो चौपाइयाँ लिखते थे तुलसीदास जी, उसका वो उनको दिखाते थे, यानी साक्षात तारतम्य हनुमान जी के साथ तुलसीदास जी का था। रामकिंकर जी के बारे में कहते हैं कि 18 वर्ष की आयु में उनको स्वप्न दर्शन हुआ, और स्वप्न दर्शन में एक तरीके से उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई कि वो तुलसीदास जी के उस मानस का, उस रामचरित मानस का वो अपने शब्दों में उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जबलपुर में जन्म हुआ, 1 नवंबर 1924 को जन्म हुआ, और आज हम उनके शताब्दी समारोह को प्रारंभ कर रहे हैं। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने पहला जो कथा का वाचन था बिलासपुर में किया, और कहते ये हैं कि उनको फिर से स्वप्न दर्शन हुआ था और कथा कहने का प्रेरणा उनको प्राप्त हुई थी। कहते हैं कि बजरंगबली से तारतम्य उनको स्वप्न दर्शन में हुआ, और स्वप्न दर्शन में जो तारतम्य हुआ तो घटना घटी, और पूज्य पिताजी को वो कथा का कहना था, लेकिन उस कथा को स्वयं रामकिंकर जी महाराज ने किया, और लोगों ने उस अद्भुत कथा का श्रवण किया। वृंदावन भी गए। वृंदावन में खंडानंद महाराज जी के कहने से वो वृंदावन गए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन 11 माह तक वहाँ पर रहे। उड़िया जी, पूज्य संत उड़िया महाराज से उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी, उनके तमाम संतों के सानिध्य में वो रहे, और उन्होंने रहकर इस प्रकार का जीवन दर्शन प्रस्तुत किया कि जो वर्तमान स्वरूप कथा वाचन का है उससे अलग हटकर उन्होंने वास्तविक परिप्रेक्ष्य में जीवन से जो राम जी की अलौकिक यात्रा है उसका दर्शन उन्होंने, जैसे लगता था कि साक्षात देख रहे हों, और साक्षात जीवन का पल पल कैसे जिया जाए ये उनके श्री वचनों में दिखाई पड़ता था। कहते ये हैं कि वैसे उन्होंने कभी इसका उल्लेख नहीं किया। उनके भक्तजन कहते हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश में वो साक्षात बजरंगबली का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ था। बहुत सारी कथानक हो सकते हैं, बहुत सारे वर्णन हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो जीवंत भाव का देव कोई है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के आशीर्वाद से उस देव को हम बजरंगबली श्री हनुमान कहते हैं। और बजरंगबली श्री हनुमान के उपासक के रूप में अगर उनकी कथा वाचन का जो शैली थी वो तमाम रचनाओं में परिवर्तित हुई, और उन्होंने मानस चरित्रावली और तमाम मानस से संबंधित कई ग्रंथों की रचना करा। रामकिंकर जी महाराज का पूरा जीवन एक तपस्वी का जीवन था, और उन्होंने संन्यास भी लिया। उड़िया जी महाराज से दीक्षा ली थी उन्होंने, और उसके बाद वो अनवरत रूप में देश के कोने कोने तक उन्होंने मानस का पाठ का वाचन किया, और उनके अंतिम क्षणों तक वो उसमें संलग्न रहे। उनकी जन्म शताब्दी को हम जब मनाते हैं तो हम मात्र स्मरण नहीं करते, बल्कि जीवन को उसी में जीने का हमें एक प्रेरणा मिलती है। हम रम जाते हैं, हम एक आध्यात्मिक रूप में उनसे जुड़ जाते हैं। शरीर वो नहीं उपस्थित हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि आज भी हमको उनका स्मरण है। हम उनकी
स्मरण करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। और एक बार हम स्मरण करते हुए फिर से कहेंगे कि बोलिए श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलिए राम किंकर महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जिनका सानिध्य, जिनका सामीप्य हम सभी को सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बहुत ही आदर के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। आप सबकी प्रणाम रूपी तालियों के साथ। योग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी और इस समय राज्यसभा के माननीय सांसद हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री रामायणम ट्रस्ट के अध्यक्ष और महाराज श्री के मानस पुत्री के रूप में जिन्होंने इस यात्रा को निरंतरता प्रदान करने के लिए अपना पूरा योगदान दे रही हैं सुश्री साध्वी मंदाकिनी जी, प्रख्यात कथाव्यास पंडित उमाशंकर शर्मा जी, इस समारोह के आयोजक श्री किशोर टंडन जी, पूज्य महाराज श्री के प्रति अनुराग रखने वाले, श्रद्धा का भाव रखने वाले सभी उपस्थित श्रद्धालुजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि आज हम सब एक ऐसे महापुरुष के जन्म शताब्दी समारोह के आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, जिनका पूरा जीवन सनातन धर्म के मूल्यों के लिए, प्रभु श्री राम के उन आदर्शों, मूल्यों और मर्यादाओं के लिए समर्पित था जिन पर सनातन धर्म टिका हुआ है। ऐसे पंडित राम किंकर उपाध्याय जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहा है। मैं प्रदेश सरकार की ओर से सबसे पहले इस समारोह में उपस्थित होने के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यजुर्वेद में हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने एक बात कही
कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। महापुरुष के लक्षण क्या है? दो प्रकार के पुरुषों की चर्चा शास्त्रों में होती है। एक साधारण पुरुष हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा में प्राकृत पुरुष कहते हैं, और एक है विशिष्ट पुरुष। भौतिक दृष्टि से दोनों में बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन परिणाम बता देते हैं कि इसमें कुछ विशिष्टता है। और विशिष्टता उनके कार्य बता देते हैं। और युग तुलसी के रूप में विख्यात पूज्य राम किंकर जी महाराज की पूरा जीवन तुलसी साहित्य के प्रति, मानस के प्रति समर्पण का था। उसकी एक विशिष्ट व्याख्या और चिंतन के माध्यम से एक विशिष्ट शैली का उन्होंने सूत्रपात किया। हमें इस बात को याद रखना होगा कि लकीर का फकीर जो बनता है वह साधारण होता है, लेकिन लीक से हट करके जो विशिष्ट कार्य करता है वही विशिष्ट होता है और वही महापुरुष होता है। अपनी कथा के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से कथा की जिस विशिष्ट शैली को उन्होंने जन्म दिया, उसने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के और एक झोपड़ी में निवास करने वाले साधारण इंसान तक सबको लाभान्वित किया। कोई भेद नहीं था। और आज प्रसाद में रहने वाला कोई राजा हो या फिर कोई सबरी जैसी कोई भक्तिन हो, राम के प्रति जिसका अनुराग है वह राम किंकर जी महाराज की कथा का आनंद ले सकता है, उससे लाभान्वित हो सकता है। यह पूज्य महाराज जी की कथा के माध्यम से हम सब ने देखा और लंबे समय तक उसी निष्ठा के साथ, उसी भाव और भावना के साथ लगभग 60 वर्षों तक, 6 दशक तक उन्होंने मानस के माध्यम से सनातन धर्म की, देश की बहुमूल्य सेवा की और उनकी इन्हीं सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। देश और धर्म के लिए उनकी जो निस्वार्थ सेवाएं थी, उन निस्वार्थ सेवाओं के लिए, और ये हम सब का दायित्व बनता है कि ऐसे महापुरुष के प्रति सम्मान का भाव हम सब रखें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब पूज्य महाराज जी की जन्म शताब्दी वर्ष की बात आई, 1 नवंबर 2024 को उनके 100 वर्ष पूरे होंगे, यानी दीपावली का अवसर होगा, दीपोत्सव का आयोजन होगा। कितना अच्छा संजोग है, जिनका पूरा जीवन प्रभु राम के चरणों में समर्पित था। ऐसे पूज्य राम किंकर जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष है और जन्म शताब्दी वर्ष में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला प्रकट विराजमान हो चुके हैं। ये सच्ची श्रद्धा का इससे अद्भुत उदाहरण दूसरा आपको नहीं मिलेगा कि उसी वर्ष जब पूज्य राम किंकर जी महाराज का जन्म शताब्दी है और जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 500 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया वो पार कार्य 500 वर्षों के इस इतिहास में उनकी जन्म शताब्दी वर्ष में अयोध्या में रामलला विराजमान होकर के फिर से अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सबके सामने विराजमान हो चुके हैं अयोध्या में राम मंदिर के इस कार्यक्रम के साथ। तो स्वाभाविक रूप से एक तो ये कार्य यहां पर हम सबको देखने को मिला, और दूसरा मैंने देखा जैसे हुआ तो किशोर टंडन जी का, मंदाकिनी जी का,
चित्रकूट से, अन्य जगहों से निमंत्रण आने प्रारंभ हो गए कि हम लोग युग तुलसी के जन्म शताब्दी समारोह के आयोजन के साथ इस समारोह का आयोजन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में भागीदार बनना है। मेरे लिए सबसे आसान यहां पे था और मुझे तो अच्छा लगा कि किशोर टंडन जी के इस कार्यक्रम के साथ मुझे आज यहां पे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक साथ यहां पर अपने सहयोगी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी हैं, पूज्य महाराज श्री की मानस पुत्री सुश्री मंदाकिनी जी भी हैं और मानस मर्मज्ञ के अद्भुत व्याख्याकार कथा व्यास पंडित किशोर शर्मा जी भी यहां पर हैं। अन्य तमाम महानुभाव हैं। इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन साथ साथ से किशोर टंडन जी से मेरा परिचय भी हुआ। इनके जो नाना थे हमारे गोरखपीठ के परम भक्त थे से बिशन चंद सेठ जी, प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ। अपने समय के अद्भुत हिंदुत्व के व्याख्याकार, जिन्होंने किसी के सामने इन मूल्यों के लिए, इन आदर्शों के लिए किसी बड़ी से बड़ी ताकत के सामने कभी नहीं झुके। और बिशन चंद सेठ जी की वो परंपरा आज भी यहां पर उस रूप में ये लोग, इनका परिवार शाहजहांपुर में और अन्य स्थानों पर ये लोग आज भी उस परंपरा को निर्वहन उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कर रहे हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि एक परिवार उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी काम कर रहा हो। सदग्रस्तों में बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे अच्छा लगा, जापान बाबू के पुत्र भी यहां पर हैं, मैं देख रहा था। वे आज इसी वर्ष उनका शरीर शांत हुआ है, लेकिन वे यहां पर हैं और भी अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की है और ये चलना चाहिए कार्यक्रम। पूज्य राम किंकर जी महाराज भौतिक देह से हम सबके बीच में नहीं है। सन 2002 में वे भौतिक रूप से हमारे बीच से, हमसे भले ही अलग हुए हों, लेकिन उनकी कथा, उनकी रचनाएं आज भी हम सबको एक नई प्रेरणा देती है, एक नई दिशा देती है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान इन कथाओं ने बहुत बड़ी जागरूकता का काम किया। यह जन जागरण उसी प्रकार का था जैसे मध्यकाल में तुलसीदास जी ने किया था। याद करिए, यह देश जब विदेशी आक्रांताओं से आहत हो रहा था, उस समय, उस कालखंड में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से जन चेतना को गांव-गांव में जागरूक करने का काम किया था। रामलीलाओं का मंचन किया था। रामलीलाओं के माध्यम से उन्होंने एक एक गांव को जोड़ने का काम किया था। आज भी गांव-गांव में रामलीलाओं का आयोजन बिना किसी सरकार की आश्रित होकर के आम जनमानस करता है, उसी श्रद्धा भाव के साथ। सभी पात्र उसी गांव के नौजवान बनते हैं, उनके अंदर कला एक नए रूप में देखने को मिलती है। संवाद की अपनी एक शैली वहां गांवों के अंदर अलग अलग स्तर पर देखने को मिलती है। गांव में सामाजिक सद्भाव स्थापित होता है, सनातन धर्म के मूल्य मजबूत होते हैं। और उस समय तुलसीदास जी को भी तमाम प्रलोभन आए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा तुलसीदास जी को कि आप भी बादशाह के दरबार में आइए, आपको भी नवरत्न से लोग सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कौन बादशाह? कहा अरे राजा भारत का। उन्होंने कहा नहीं, भारत का एक ही राजा है और राम है। और भारत की रामलीलाओं में आज भी यह मंत्र और यह नारा गूंजता है, बोले राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की जय की बात ये तुलसीदास जी ने उस कालखंड में दिया था नारा। उन्होंने कहा था नहीं, भारत का एक ही राजा है, वो केवल राम है, राम के अलावा कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता है। ये है एक संत की निडरता, निर्भीकता,
याद रखना, जो मैंने कहा लीक से हटकर के जब भी हम काम करेंगे वह विशिष्ट होगा, लोगों को आकर्षित करेगा, लोगों के लिए प्रेरणादायी बनेगा। प्रभु श्री राम की कथा इसके बारे में हमारे सामने नहीं एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने अपने शास्त्र को, महाकाव्य को एक विशिष्ट शैली में, व्यवहारिक संस्कृत में दिया। वाल्मीकि रामायण विख्यात हो गया। तुलसीदास जी ने अवधी शैली में रामचरितमानस रचा, हम सबके लिए प्रेरणा का माध्यम बन गया, जन चेतना का माध्यम बन गया। लोगों के घर में कोई भी शुभ कर्म हो, कोई भी मांगलिक कर्म हो, बगैर अखंड रामायण के नहीं हो सकता। आपने देखा होगा बरेली में जन्मे हुए पंडित राधेश्याम जी ने राधेश्याम शैली के माध्यम से एक नई संवाद का सूत्रपात किया और विख्यात हो गए। और युग तुलसी ने भी कथा की जो विशिष्ट शैली दी, उसके माध्यम से वे विख्यात हो गए। यह हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष उनकी जन्म शताब्दी का है। आयोजन पूरी भव्यता के साथ होने चाहिए। उनकी स्मृतियों को, हमें उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को उनके स्मृति ग्रंथ के रूप में, उनकी विशिष्ट जो संबोधन हैं, जो विभिन्न प्रकार के उद्धरण हैं, उनके माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मैं पूज्य राम किंकर जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें अपनी विनम्र भावांजलि देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं प्रभु श्री राम से कि अपने इस परम भक्त को, उनकी अमरता को, उनकी इस यशस्वी परंपरा को वे आगे बढ़ाएं और वह निरंतर सनातन धर्मावलंबियों का मार्गदर्शन करता रहे। मैं एक बार फिर से किशोर टंडन जी को, उनके परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने यह विशिष्ट आयोजन यहाँ पर किया है, इस आयोजन के लिए मैं उन्हें एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ और आप सभी आयोजकों को इस आयोजन में भागीदार बनने, आप सभी को इस आयोजन में भागीदार बनने के लिए, खासतौर पर एक ऐसे महापुरुष के लिए जिन्होंने पूरा जीवन रामचरितमानस के लिए समर्पित किया, तुलसी साहित्य के लिए समर्पित किया, उस महापुरुष के प्रति आप सबके मन में इस प्रकार का भाव है, इसलिए आप सबका मैं प्रदेश सरकार की ओर से विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वाणी को उपनाम देता हूँ। धन्यवाद।